जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर, ये हादसा हुआ है और ड्रीमलाइनर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। अपने आप में ये इस तरीके का पहला मामला है जब ड्रीमलाइनर यूं दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसको लेकर आपका अनुभव क्या कहता है सर? ड्रीमलाइनर इस तरीके से उड़ान भरने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के साथ संबंधित रहने से एक चीज जो मैं सीखा हूं कि हमको स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए। हम अभी बैठे हुए हैं, हम सोचेंगे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये सब होगा, उसमें मैं विश्वास नहीं रख सकता हूं। क्योंकि आज एक अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा यंत्र होता है विमान के अंदर में जो कि हर जो एक्टिविटी प्लेन में हुई होती है उसको रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट में जो कॉन्वर्सेशन होती है कमांडर और को पायलट के बीच में, उसको भी रिकॉर्ड करता है। किस एल्टीट्यूड के ऊपर में प्लेन था, क्यों हुआ, क्या चीज, सब कुछ पता लग जाएगा। अब क्योंकि एक एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर में एक प्रोसेस होता है कि मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व है, रेगुलेटरी एजेंसी इन्वॉल्व है, एयरलाइन इन्वॉल्व है, और आप डिकोड करते हैं सारी चीजों को, और आपको अपने अनुभव से पता लग जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं एंड यू पुट इन पब्लिक डोमेन कि ये उसका मुख्य कारण था। क्योंकि बोइंग इंटरेस्टेड होगी पता लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं जताई जाती हैं हवाई जहाज के बारे में कि उनको एड्रेस रखा जाए। पायलट की ट्रेनिंग के ऊपर बात होती है, एयरलाइन के ट्रैक रिकॉर्ड की बात होती है, तो ये सब चीजों के लिए किया जाता है। तो हम लोगों को, मेरा ये अनुभव ये है और मेरी ये रिक्वेस्ट होती सबसे कि क्यों ना इंतजार कर लिया जाए, क्यों हम एक्सपर्ट बने और सही कह रहे हैं सर, वाकई में इंतजार करना चाहिए। लेकिन बस वो हो गया है बिल्कुल क्योंकि कुछ लोगों ने जैसे कि अभी से डालना चालू कर दिया कि प्रोबेबली बर्ड हिट थे दोनों इंजन के अंदर में। अब आप अपने विजुअल्स को कितनी बारी प्ले करके देखिएगा कि वर देयर बर्ड्स अराउंड सही उस समय, उस एल्टीट्यूड के ऊपर में। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि जब प्लेन को लैंड किया है कि लैंडिंग गियर इस एंगल पे था, ये चीज इसमें थी, तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब इट इज गुड टू एक्सप्लोर, बट अल्टीमेट जो वर्ड होगा ना वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से होगा, हमको उस पर विश्वास करना होगा। एब्सोल्युटली सर, लास्ट वर्ड तो वही होगा जो पूरी जांच के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, आज हमने एक बयान देखा जो डीजीसीए के पूर्व संयुक्त सचिव हैं उनकी तरफ से सामने आया, सनत कौल साहब, और उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि डीजीसीए की तरफ से एयर इंडिया को जो फ्लीट था उसको लेकर कई बार चिट्ठियां लिखी गई। तो क्या स्पेसिफिकली वो इन ड्रीमलाइनर्स के संदर्भ में ये कम्युनिकेशन एयर इंडिया के साथ हो रहा था, या फिर ये भी एक एसओपी का हिस्सा है और एक रूटीन स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके तहत ये कम्युनिकेशन चलती रहती है? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है इट्स अ वेरी इलैबोरेट प्रोसेस जी। आपके पास विमान है, आपने विमान की हिस्ट्री देख ली कि ये विमान पिछले 3-4 महीने में क्या कुछ प्रॉब्लम में आया था, ज्यादा इसका ग्राउंडिंग की जा रही थी, पायलट के लिए सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट किए थी। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको 737-800 मैक्स का। हम सब जानते हैं कि इसको ग्राउंड किया गया, बोइंग ने डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके एयरलाइन को सप्लाई करना दोबारा चालू किया, चाहे वो अकाशा एयरलाइन हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो। अगर अब कुछ उसे हवाई जहाज में होता है तो क्या हम उसके पास को निकालेंगे कि देखो इस प्लेन को तो ग्राउंड किया गया था, व्हाई आर दे डूइंग इट? क्योंकि एयरलाइंस ने एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट किया है आफ्टर द शॉर्टकमिंग्स हैव बीन ओवरकम। तो और पुलिस जान के, और बोइंग ने सप्लाई किया है जब बोइंग को पता है कि ये विमान सुरक्षित है। तो वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि हम कुछ भी कह लें कि 787 का क्या इतिहास रहा हो, क्या है, बट द रियलिटी इज, जिसको कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, कि ये पहला हादसा है इस प्लेन को इन्वॉल्व करने का। बिल्कुल, अभी तक सेफ ऑपरेशन था। एयर इंडिया के पास में 34 विमान है, ड्रीमलाइनर, वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं आई। तो इस पर्टिकुलर हवाई जहाज की हिस्ट्री, कैप्टन की हिस्ट्री कैसे कैसे किया जाता है, इस सब का विश्लेषण किया जाएगा विद द इंफॉर्मेशन दैट द ब्लैक बॉक्स विल गिव टू द इन्वेस्टिगेटर्स जी। तो उसके बाद में पूरी तरह से डिबेट कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आपने जिक्र किया चिट्ठियों का, देखिए डीजीसीए के पास में बहुत लोग चिट्ठी लिखते हैं, कई होते हैं डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज, कई होते हैं यूनियनाइज्ड एम्प्लॉय, कईयों को गुस्सा आया होता है वो चिट्ठी लिख देते हैं। नंबर 1, डीजीसीए शो कॉज नोटिस इशू करती है, तो हम शो कॉज नोटिस को पब्लिक डोमेन में आते हैं तो हम उसका नोटिस लेते हैं। लेकिन एयरलाइन ने क्या जवाब दिया शो कॉज नोटिस को, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है चिट्ठी। प्लस दूसरी चीज ये होती है
कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि सर्विस रिलेटेड होते हैं। मेरा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा था, मेरी सीट रिक्लाइन नहीं कर रही थी, जैसे शिवराज चौहान जी ने कहा कि मेरी सीट टूटी हुई थी। ये सब चीजें होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आती हैं, लेकिन इससे प्लेन की सेफ्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज होती है एयर वर्दीनेस, कि हमारी इंजन है, एयर वर्दीनेस, जो भी टेक्निकल इश्यूज है, क्योंकि इंजीनियर उसका एग्जामिन करते हैं बिफोर एवरी फ्लाइट टेक्स ऑफ। तो ये नहीं होता कि एक बार प्लेन को देख लिया इंजीनियर ने और कहा सर्टिफाई कर दिया दिस प्लेन इज गुड फॉर ऑपरेशंस। नो, बिफोर एवरी टेक ऑफ एन इंजीनियर सर्टिफाइज कि ये करने के लिए है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रोसेस हैज बीन फॉलोड। अगर कोई कहे कि नहीं वहां तो कोई इंजीनियर था ही नहीं जिसे सर्टिफाई किया, वेल द फॉल्ट कम्स ऑन द एयरलाइन, बट प्राइमा फेसी ऐसी चीजें नहीं होती है। तो अगेन वन फाइनली कंक्लूडिंग के अंदर में कि लेट अस वेट फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टू बी कंक्लूडेड। एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदर में, सारी एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन प्रोसीड कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है, उसको क्लोजर मिल सके। एब्सोल्युटली। जितेंद्र भार्गव सर, एक सवाल मेरा और है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये मामला जो है वो क्या बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट का होगा? मतलब एक तरफ ये विमान ड्रीमलाइनर बनाने वाली कंपनी बोइंग वर्सेस एयर इंडिया, जिसकी फ्लीट में ये ड्रीमलाइनर शामिल है जी, जो दुर्घटनाग्रस्त है। ये जानना चाहते हैं, इज इट बोइंग वर्सेस एयर इंडिया? बोइंग वर्सेस एयर इंडिया। बोइंग, एयर इंडिया, इंडिया's regulatory agency will all work as one team because बोइंग के स्टेक्स उतने ही हाई हैं जितने कि एयर इंडिया के हैं। तो ये कभी नहीं होता है कि हम एयर इंडिया वाले कहेंगे देखो ये तो गलती बोइंग की है, बोइंग वाले कहें नहीं तुमने एयरक्राफ्ट को ठीक मेंटेन नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कम टू द हार्डकोर फैक्ट्स कि ये अगर दुर्घटना हुई तो क्यों हुई, क्योंकि जब तक ये रीजन नहीं पता लगेगा हम लोग और दुर्घटनाओं को बचा नहीं सकेंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबक लेने की बहुत जरूरत है। और भार्गव सर, एक सवाल और है। आज ही ये कवरेज एबीपी न्यूज पर हम लगातार कर रहे हैं और बीते कल से ही कर रहे हैं जब से ये हादसा हुआ है। तो आज एक पैसेंजर मेरे साथ थे, लंदन से हमारे साथ जुड़े थे, एंड ही इज अ फ्रीक्वेंट फ्लायर। वो अक्सर अहमदाबाद और लंदन के बीच ही फ्लाई करते हैं और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि 1 मई को अहमदाबाद से यही ड्रीमलाइनर प्लेन था जिसमें उन्हें अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाई करना था, और इसमें 1:10 पर उनको लाकर बिठा दिया गया। करीब 2, ढाई, 3 घंटे तक वो लोग बैठकर, मतलब विमान के दरवाजे भी बंद हो गए थे, वो लोग बैठकर इंतजार करते रहे, और फिर 3, साढ़े 3 घंटे के बाद उनको कहा गया कि नहीं, टेक्निकल कुछ खराबी आ गई है और अब आप लोग उतरिए, और फिर वो रीस्केड्यूल की गई उनकी फ्लाइट। तो उनके मन में ये आशंका थी कि ये वही ड्रीमलाइनर है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आ रही थी। देखिए, इसके 2 नजरिए हैं जी। एक पैसेंजर का नजरिया है कि वो कहते हैं देखो हम प्लेन में बैठा दिया गया हमारे को, और प्लेन 2 घंटे तक टेक ऑफ नहीं किया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। दूसरा नजरिया एयरलाइन का है कि जब तक प्लेन 100% सुरक्षित नहीं होगा हम इसको टेक ऑफ नहीं करने देंगे जी। पैसेंजर की इनकन्वीनियंसेस पार्ट, बट वी विल नॉट अलाउ द एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ, क्योंकि अल्टीमेटली सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल सही बात है कि कौन सी एयरलाइन चाहेगी कि उनका प्लेन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो, क्योंकि एयरलाइन की छवि पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चलते चलते सर, ये आश्वासन जरा दर्शकों को और दे दीजिए कि कब तक इस सवाल का जवाब मिल पाएगा पूरी जांच पड़ताल के बाद कि आखिरकार ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, कितना समय लगेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये डिकोडिंग जो है ये और उसको स्टडी करके एनालिसिस जो किया जाता है, इसमें 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता है। ठीक। अब हमारे को एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरा भी आज शाम तक मिल जाना चाहिए, मेरी उम्मीद है। फिर डिकोडिंग का प्रोसेस चालू होता है, डिस्कशन होती है कि बोइंग की टीम आ चुकी है, अमेरिका से ऑफिशियल्स आ चुके हैं, DGCA इज इन दिल्ली, एयर इंडिया के लोग यहीं अवेलेबल हैं, तो प्रोसेस कैन स्टार्ट इमीडिएटली। और 15 दिन के अंदर में उनको, उनके भी हित में है ये कि इस इंक्वायरी को पूरा करें, कम टू अ कंक्लूसिव व्यू कि इस कारण से ये दुर्घटना हुई है, और पब्लिक डोमेन में पब्लिक को बता दें। बहुत शुक्रिया जितेंद्र भार्गव जी, एबीपी न्यूज पर विस्तार से ये बात रखने के लिए, जानकारी देने के लिए और दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।